हेलो डियर फ्रेंड्स। तो क्या आपने कभी सोचा है कि सन हमारी अर्थ से कितना दूर है, फिर भी वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है? या आपने कभी देखा है कि कभी भी आपकी मदर या आप कुकिंग कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आप मेटल स्पून छोड़ दो तो वो भी साथ में कुकिंग पॉट के साथ ही गर्म हो जाता है। तो ये जो फ्लो हो रहा है, ये चीजें जो गर्म या ठंडी हो रही हैं, ये कैसे हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, यही हम जानेंगे आज इस चैप्टर में, जिसका नाम है हीट। तो लेट्स नो समथिंग अबाउट हीट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ के हमें क्या सीखने को मिलेगा और हम क्या क्या जान पाएंगे, सबसे पहले ये जानते हैं। ठीक है, हम डिफाइन कर पाएंगे हीट एनर्जी को। ठीक है, हम ये देख पाएंगे कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हीट कौन से हैं, और हम ये बता पाएंगे कि हीट फ्लो जो हो रही है वो कौन से मोड से हो रही है, कौन से प्रोसेसेस हैं जिससे हीट फ्लो हो रही है। तो इन सभी चीजों को जानने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि हीट क्या है। ठीक है, हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ वार्मर मटेरियल टू अ कोल्डर वन। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि गर्म मटेरियल से ठंडे मटेरियल में जा रही है, वार्मर मटेरियल से कोल्डर मटेरियल में जा रही है। ठीक है माय फ्रेंड्स, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हीट की बात करेंगे, और अभी भी हीट की बात कर रहे हैं। तो हीट क्या है? वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि वार्मर मटेरियल से कोल्डर मटेरियल की तरफ फ्लो करती है। ओके, तो चलो आप अपने दिमाग में एक चीज को इमेजिन करो। ठीक है, पिक्चर करो इस चीज को। ठीक है, कि एक कप ऑफ हॉट चॉकलेट है ऑन अ टेबल। ठीक है, एक हॉट चॉकलेट का कप है, टेबल पे पड़ा है। इफ यू पुट सम आइस क्यूब्स इन द हॉट चॉकलेट ड्रिंक, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द हॉट चॉकलेट? व्हाट विल हैपन टू द आइस क्यूब? अगर आपने उस हॉट चॉकलेट के अंदर आइस क्यूब्स को डाला तो हॉट चॉकलेट का क्या होगा और आइस क्यूब्स का क्या होगा? ठीक है, अब हीट के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और जानते हैं कि क्या होगा। द चॉकलेट ड्रिंक इज हॉट व्हाइल द आइस क्यूब्स आर कोल्ड। ठीक है, चॉकलेट ड्रिंक हॉट थी ना, और आइस क्यूब थे ठंडे। तो क्या हुआ? व्हेन मिक्स द चॉकलेट ड्रिंक कूल्स डाउन एंड द आइस क्यूब्स वार्म अप एंड मेल्ट। चॉकलेट ड्रिंक ठंडी हो गई और आइस क्यूब्स मेल्ट हो गए। क्यों? क्योंकि हीट फ्लो करी वार्मर मटेरियल से कोल्डर मटेरियल की तरफ। चॉकलेट जो था, चॉकलेट ड्रिंक, वो हॉट थी और जो आइस क्यूब थे वो ठंडे थे। तो हीट किससे किसकी तरफ ट्रांसफर हुई? चॉकलेट कप से आइस की तरफ। ठीक है, उस चॉकलेट ड्रिंक से आइस की तरफ हीट फ्लो की। ठीक है, तो हीट फ्लोज फ्रॉम दी हॉट चॉकलेट टू दी आइस क्यूब्स। ठीक है, अब हमने हीट के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, हीट क्या है। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, जब भी आपको फीवर आता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो। ठीक है, तो डॉक्टर थर्मामीटर लगा के आपका टेम्परेचर चेक करता है। तो वो टेम्परेचर क्या है? वो उस टेम्परेचर से चेक क्या कर रहा है? उसको क्या पता चल रहा है टेम्परेचर चेक करके? ठीक है, उसको पता चल रहा है कि आपकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब जो नॉर्मली जो आपकी बॉडी गर्म या ठंडी होती है उससे कितनी ज्यादा और गर्म है। ठीक है, उसी से वो जान पाएंगे कि जो बॉडी है वो नॉर्मल से ज्यादा गर्म है। ठीक है, इसका मतलब आपको फीवर है। ठीक है, इफ देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर वन। ठीक है, अगर डिफरेंस होगा ऑब्जेक्ट्स में टेम्परेचर का, तो जो गर्म वाला है, ठीक है, जो गर्म वाला ऑब्जेक्ट है उससे जो हीट फ्लो होगी वो कोल्डर वाले में होगी। ठीक है, तो अब हम जानेंगे टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। किसी चीज को गर्म या ठंडा हम कैसे बता सकते हैं? हम किसी चीज को कितना गर्म है और कितना ठंडा है ये भी कैसे बता सकते हैं? किससे? टेम्परेचर से। हम उस चीज का टेम्परेचर जान के हम ये बता सकते हैं कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। आई होप आपको हीट भी समझ में आया है और आपको टेम्परेचर भी समझ में आया है। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इफ यू पुट अ स्कूप ऑफ आइसक्रीम इनटू अ वार्म बॉल, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट? ठीक है, अब टेम्परेचर के पर्सपेक्टिव से भी जानेंगे और हीट के पर्सपेक्टिव से भी जानेंगे। ठीक है,
heat flows from an object with a higher temperature object to one with a lower temperature. जिस चीज का टेम्परेचर हाई होगा उससे हीट ट्रांसफर होगी उस मटेरियल की तरफ जिसका टेम्परेचर लो होगा. सिंस द बॉल इज वार्मर देन द आइसक्रीम, हीट फ्लोज फ्रॉम द बाउल टू द आइसक्रीम. ठीक है, जो बाउल है वो हॉट है, ठीक है, और आइसक्रीम ठंडी है, तो क्या होगा, जो हीट है वो बाउल से आइसक्रीम की तरफ फ्लो करेगी. ठीक है, और आइसक्रीम क्या कर जाएगी, मेल्ट कर जाएगी. ठीक है, आई होप आपको इन चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ हीट के बारे में. सोर्सेस ऑफ हीट कौन से हैं. ठीक है, सोर्सेस ऑफ हीट्स आर ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस हीट. ये वो ऑब्जेक्ट हैं जो हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब ये दो तरीके के होते हैं. ठीक है, एक नेचुरल सोर्सेज ऑफ हीट, एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ हीट. नेचुरल सोर्स ऑफ हीट कौन से होते हैं, जो नेचर में नेचुरली अकर करते हैं. ठीक है, और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ हीट कौन से होते हैं, जो कि मैन मेड होते हैं, जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं सोर्स ऑफ हीट. ओके, तो नेचुरल सोर्स ऑफ हीट कौन से होते हैं, लेट्स लुक. नेचुरल सोर्स ऑफ हीट होते हैं वॉल्केनो. वॉल्केनो से बहुत ज्यादा हीट निकलती है. और सन. ठीक है, सन इज अनदर एग्जांपल ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ हीट. और कौन सा है, हॉट स्प्रिंग. हॉट स्प्रिंग भी एग्जांपल है नेचुरल सोर्स ऑफ हीट का. ये सभी सोर्सेज नेचर में अकर कर रहे हैं, इनको हम नहीं बना रहे. हम सन को बना सकते हैं, हम सन में हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो तो नेचुरली हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है. ठीक है, वॉल्केनो में भी हम खुद से नहीं बना रहे, वो नेचुरली जो नेचर में प्रोसेस हो रहे हैं उनके कारण हीट इवॉल्व हो रही है. और हॉट स्प्रिंग में भी नेचुरली ही हीट इवॉल्व हो रही है. ठीक है, तो अब हम उन सोर्सेस के बारे में बात करते हैं जो मैन मेड है, जो आर्टिफिशियल है. आर्टिफिशियल जो हमने बनाए हैं. ठीक है, तो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ हीट कौन से हैं, हैंड ड्रायर. ठीक है, हैंड ड्रायर आप जाते हो कभी मल्टीप्लेक्स में तो वहां पे हैंड ड्रायर लगा होता है, और भी जगह आजकल रेस्टोरेंट्स में हैंड ड्रायर लगा होता है. वो आपके हाथ को 2 मिनट में सुखा देता है. कैसे, वो भी एक मशीन है जो कि आपके हाथ को सिखाती है थ्रू हीट. ठीक है, उसके बाद अवन, 1 मिनट में खाना गर्म हो जाता है. कैसे, हीट प्रोड्यूस करता है ओवन. ठीक है, और बाद में हम बात करेंगे हेयर ड्रायर की. नहाने के बाद 1 मिनट में हेयर ड्रायर से बाल सूख जाते हैं. ठीक है, तो वो कैसे, क्योंकि हेयर ड्रायर भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, हाउ डज दी हीट फ्लो. अब ये जो हीट है ये फ्लो कैसे कर रही है. ठीक है, क्या ये सिर्फ एक ही मेथड से फ्लो कर रही है या डिफरेंट डिफरेंट मेथड है. अगर ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड है तो वो कौन कौन से मेथड है जानते हैं. दिस ट्रांसफर कैन अकर इन 3 वेज, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन 3 ये जो मोड्स हैं जिससे हीट ट्रांसफर हो रही है, अगर आपने इनके बारे में डिटेल में जान लिया और ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए तो आप इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है, और आप अपनी क्लास में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे. तो करना चाहते हो आप अच्छा स्कोर, तो करते हैं इसी के बारे में स्टडी, इन मोड्स के बारे में स्टडी, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में जानते हैं. ठीक है, सबसे पहले बात आई कंडक्शन की. ठीक है, तो कंडक्शन क्या है. कंडक्शन अकर्स व्हेन द हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ सॉलिड मटेरियल फ्रॉम अ वार्मर रीजन टू अ कूलर रीजन. ठीक है, किसी सॉलिड मटेरियल के अंदर जब हीट ट्रांसफर हो रही है वार्मर रीजन से कूलर रीजन की तरफ, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, कंडक्शन. ठीक है, अब ये सभी सॉलिड मटेरियल्स के अंदर नहीं होती. ठीक है, ये सभी सॉलिड मटेरियल्स के अंदर नहीं होती. ये किन मटेरियल्स के अंदर होती है, लेट्स नो. ये जो कंडक्शन प्रोसेस हो रहा है वो सिर्फ कंडक्टर्स के अंदर हो रहा है. ठीक है, और मोर स्पेसिफिकली वी कैन से थर्मल कंडक्टर्स. ठीक है, मोर स्पेसिफिकली वी कैन से थर्मल कंडक्टर्स. ओके, ये कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन से सॉलिड मटेरियल होते हैं, ये वो ऑब्जेक्ट या सॉलिड मटेरियल होते हैं जिनसे हीट फ्लो कर सकती है, जो अलाउ करते हैं हीट को खुद में से फ्लो करने के लिए. ठीक है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम. मैक्सिमम जो मेटल्स हैं उनके बीच में से ये जो हीट है वो फ्लो कर पाती है. ठीक है, एग्जांपल्स आ गए, कॉपर
गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंसुलेटर्स की। अब अगर हमने सारे सॉलिड मटेरियल्स की बात की, उसमें से कुछ कंडक्टर्स हैं, तो बाकी मटेरियल कौन से हैं? बाकी मटेरियल्स हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या कर रहा है? इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट है जो खुद में से हीट को फ्लो होने नहीं देते, उनमें से हीट फ्लो नहीं हो पाती, क्योंकि उसके एग्जांपल्स क्या हैं? तो चलिए जानते हैं, फैब्रिक, वुड एंड फोम। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंसुलेटर के। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे फैब्रिक है, वुड है और फोम है, इनमें से हीट ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे आप माइक्रोवेव से खाना निकालते हो, वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो? एक ग्लव डालते हो। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन से जब खाना निकालते हो तो एक ग्लव डाल के खाना निकालते हो। क्यों? क्योंकि जैसे ये फैब्रिक का बना होता है तो उसमें से हीट पास नहीं हो पाती, इसीलिए वो आपको गर्म नहीं लगता। ठीक है, अब कॉफी लेने जाते हो तो वहां पे आपको कुछ ऐसे कप्स दिखते हैं, तो वो फोम के बने होते हैं अराउंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर वो आपको गर्म नहीं लगता। ठीक है, इसीलिए। एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्शन। अब हमने कंडक्शन प्रोसेस पढ़ लिया कि वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में हो रहा है और वार्मर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ हीट फ्लो कर रही है। ठीक है, अब कंडक्शन, उसके एग्जाम्पल देखते हैं। हीटिंग अ पैन ऑन अ स्टोव। जब भी हम किसी पैन को स्टोव पे रखते हैं, गैस स्टोव पे रखते हैं, तो वो एकदम से गर्म हो जाता है। क्यों? थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठीक है, जो पैन होता है वो पहले कोल्डर होता है, तो हम उसको फ्लेम पे रख देते हैं, तो फ्लेम से जो हीट है वो पैन की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। अब किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर लो और एकदम से फिर हाथ पीछे कर लेते हो क्योंकि आपको बहुत ज्यादा गर्म लगता है, तो वो आपको जो वार्म सेंसेशन फील हुई अपने हाथ पे, वो कैसे? क्योंकि उस गर्म ऑब्जेक्ट ने आपके हाथ में हीट को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उस हीट के ट्रांसफर के कारण आपको एक बहुत ही ज्यादा वार्म सेंसेशन फील हुई अपने हैंड पे। ठीक है, नेक्स्ट इज यूजिंग अ मेटल स्पून टू स्टर हॉट स्टॉप। हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बात की थी कि अगर हम मेटल स्पून को एक कुकिंग पॉट में छोड़ दें तो थोड़ी देर बाद वो इतना गर्म हो जाता है कि आप उसको पकड़ भी नहीं पाते। ठीक है, तो वो कंडक्शन से ही उसमें जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, इसमें हमने जैसे सूप की बात की, हॉट सूप के अंदर अगर मेटल स्पून डाला तो वो हॉट सूप पहले गर्म हुआ, उस हॉट सूप ने स्पून में हीट को ट्रांसफर किया, जिसके कारण हमको स्पून भी गर्म महसूस हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की, जिसका नाम है कन्वेक्शन। हमने इससे पहले पढ़ा कंडक्शन, और ये दूसरा प्रोसेस है जिसका नाम है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन अकर्स व्हेन द हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ फ्लूइड। वो सॉलिड्स में हो रहा था कंडक्शन, और कन्वेक्शन जो हो रही है वो फ्लूइड में ही हो रही है। अब फ्लूइड की हम बात करते हैं तो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड हम सिर्फ लिक्विड और गैस को बोलते हैं। लिक्विड और गैस के कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। ठीक है, कन्वेक्शन occurs when heat is transferred through a fluid from a warmer region to a cooler region. This happens when the warmer fluid becomes less dense and rises while the cooler fluid becomes more dense and sinks. क्या होता है जब किसी चीज में हीट ट्रांसफर हो रही होती है किसी फ्लूइड के अंदर? ठीक है, तो क्या होता है, तो वो नीचे वाले जो सरफेस पे होता है, अब आपने फ्लेम पे रखा, ठीक है, फ्लेम पे एक पैन को रखा और उसके अंदर पानी डाल दिया, हम एग्जांपल से समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जो नीचे वाला वाटर है वो पहले वार्म हो गया थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो वो जब वार्म हो गया तो वो क्या हुआ, वो हल्का हो गया, लेस डेंस हो गया और वो ऊपर उठ गया। ठीक है, अब वो ऊपर उठ गया और ऊपर वाला जो वाटर है वो उसके कंपैरेटिवली मोर डेंस है, ज्यादा हैवी है, तो वो क्या हुआ, वो नीचे आ गया। ठीक है, पहले वाला लेस डेंस हो गया, गर्म होने के कारण वो ऊपर राइज कर गया, और जो ऊपर प्रेजेंट में लेयर में था वाटर वो नीचे आ गया मोर डेंस होके। ठीक है, तो वो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम कन्वेक्शन का प्रोसेस से एग्जांपल से। सबसे पहले हम देखेंगे बॉइलिंग वाटर। तो अभी हमने जो कन्वेक्शन का प्रोसेस समझा, जो एग्जांपल ली थी वो बॉइलिंग वाटर की ही ली थी। तो बॉइलिंग वाटर में कन्वेक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब हम स्टोव टॉप पे अपना पैन रखते हैं तो वो पहले कंडक्शन के थ्रू गर्म हो रहा है।
ठीक है, पहले कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू वो गर्म हो रहा है। और जब हम उसमें वाटर डालते हैं तो क्या होता है, जो नीचे वाले सरफेस पे वाटर होता है वो पहले गर्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो स्टोव टॉप के ज्यादा नजदीक है, ठीक है, तो वो वाटर गर्म होके राइज कर जाता है, ठीक है, गर्म होके राइज कर जाता है क्योंकि वो लेस डेंस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो लेस डेंस हो जाता है, वो हल्का हो जाता है और वो राइज कर जाता है। और क्या होता है, और जो उसके ऊपर वाले सरफेस पे कोल्डर वाटर होता है वो उसके कंपैरेटिवली मोर डेंस होता है, क्योंकि जो नीचे वाले सरफेस पे था वो कम डेंस होके राइज कर गया, और जो ऊपर वाले सरफेस पे है वो तो अभी उतना ही डेंस है, तो वो उसके कंपैरेटिवली ज्यादा डेंस होने के कारण वो सिंक कर जाएगा, नीचे वाले सरफेस पे आ जाएगा, और फिर ये साइकिल बार बार रिपीट होगी, और इसी साइकिल के रिपीट होने से वाटर बॉईल होगा, ठीक है। पहले नीचे वाले सरफेस पे वाटर गर्म हुआ, फिर वो कम डेंस होके राइज कर गया, फिर उसके ऊपर वाले सरफेस पे वो ज्यादा डेंस था, कोल्ड था, इसलिए वो नीचे आ गया, सिंक कर गया, और फिर वो गर्म हुआ और फिर वो राइज कर गया। यही साइकिल रिपीट होती रही और हमारा जो वाटर है वो बॉईल होता रहा, ठीक है। अब हम बात करेंगे वार्मिंग ऑफ ओशियन वाटर की। ओशियन वाटर पे क्या हो रहा है, उसके सरफेस पे सन से डायरेक्ट हीट आ रही है, ठीक है, जब वो डायरेक्ट हीट आ रही है तो वो उसके ऊपर वाले सरफेस पे सारे जो ओशियन वाटर है उसको गर्म कर रहा है। उसको गर्म करने के कारण क्या हो रहा है, वो जो सरफेस पे ओशियन वाटर प्रेजेंट है वो राइज कर रहा है, और दूसरा जो ओशियन वाटर है जो नीचे वाली रेत है वो सिंक कर रहा है, ठीक है। इसी के यही रीजन है ओशियन करंट्स के पीछे का, ठीक है, ओशियन करंट्स भी इसी के कारण ही डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट प्रोसेस की, लास्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की, जो कि है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, when heat transfer from one object to another without the need for medium or physical contact is known as radiation। बिना किसी मीडियम के या बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के जब हीट ट्रांसफर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन, ठीक है। जानते हैं रेडिएशन एग्जांपल्स के थ्रू। सबसे पहले बात करेंगे सन हीट की, ठीक है। सन हमसे इतनी दूर है फिर भी हम उसकी हीट को महसूस कर पाते हैं, क्यों, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। सन अर्थ से इतनी दूर होने के बावजूद भी हमें हीट महसूस करवा पा रहा है, क्यों, क्योंकि सन से डायरेक्ट जो हीट है वो हम तक पहुंच रही है। किस प्रोसेस से पहुंच रही है, रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, किसी भी फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइट बल्ब की। लाइट बल्ब क्या होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है एक फिलामेंट। फिलामेंट क्या करता है, ये हीट गर्म होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होती है। जब वो हीट एनर्जी में चेंज होती है तो जो उसके अंदर फिलामेंट प्रेजेंट होता है वो ग्लो भी करता है और हीट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव के अंदर, ओवन के अंदर चुटकी में खाना गर्म हो जाता है, कैसे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। द माइक्रोवेव्स इन अ माइक्रोवेव ओवन, जो माइक्रोवेव्स हैं माइक्रोवेव ओवन के अंदर वो ही खाने को गर्म करती हैं, ठीक है। हीट अप द फूड थ्रू रेडिएशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ, किस मेथड से वो फूड गर्म हो रहा है, रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। अब हमने शुरू से लास्ट तक इस चैप्टर को पढ़ लिया, ठीक है, हमने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी कर लिए। अब हम जानेंगे कि हमें कितना आया। अब मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप एक पेपर लीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर लिखिए और देखिए कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम उसका सोल्यूशन लेके आपके पास जरूर आएंगे। आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। तो क्वेश्चन है सबसे पहले, व्हाट इज हीट, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हीट, एंड द लास्ट वन इज हाउ डज हीट फ्लो इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर हीट कैसे फ्लो कर रही है, ठीक है। आप इन क्वेश्चन के आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम बताएंगे कि वो कितने सही और कितने गलत हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो में सब समझ में आओगा और अपने वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू।